नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। पहले ही परेशानियां कम नहीं है बाजार के अंदर दोस्तों, पहले ही बुरी खबरें कम नहीं है कि बुरी खबरों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक और बुरी खबर आपके सामने आने वाली है दोस्तों, और इसका असर पर्टिकुलर एक सेक्टर पे पड़ने वाला है दोस्तों। और उस सेक्टर पे ऑलरेडी बुरी खबरों का सिलसिला जारी है। और वहां पर अगर हम बात करें कंपनियों के शेयर प्राइस की, तो काफी ज्यादा वहां पर शेयर प्राइस में भी हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। मगर ये जो बुरी खबर आ रही है दोस्तों, ये हो सकता है गर्म लोहे पर हथौड़े मारने का काम कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं दोस्तों उस खबर के बारे में। उससे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों, किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। आज के दिन के दो वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो इन दोनों वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए दोस्तों, वहां हमारा टेलीग्राम का लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके जुड़ जाइए ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। देखिए, स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वह है न्यूज। अगर न्यूज आपके पास समय पर आएगी दोस्तों, तो आप स्टॉक मार्केट में अच्छा काम कर पाएंगे। अगर न्यूज नहीं है तो शायद कुछ कर नहीं पाएंगे। तो न्यूज के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाके जुड़ जाइए। तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत गिरावट है दोस्तों। कोई भी इस समय अगर मैं बात करूं तो हर एक सेक्टर में बिकवाली, हर एक कंपनी के शेयर्स में बिकवाली, हर जगह बिकवाली ही देखने को मिल रही है। कहीं पर कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही है। बाजार ताश के पत्तों की तरह गिरता ही जा रहा है। मगर इस बीच में एक खबर और आ जाती है दोस्तों। वॉल स्ट्रीट जो है, वहां पर आपने देखा कि इस समय बहुत ज्यादा पैनिक है दोस्तों। और पैनिक की वजह भी वॉल स्ट्रीट ही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ही है। जो ट्रंप साहब बनाने गए थे दोस्तों, ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो ग्रेट अगेन वाला जो सिलसिला है ना, वो कहीं ना कहीं खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा अमेरिका में दिया गया ट्रंप साहब की तरफ से, वो पूरी दुनिया पर भारी पड़ते हुए देखने को मिल रहा है। और ट्रंप साहब का ये जो टेरिफ वॉर है दोस्तों, ये जो टेरिफ वॉर है ना, ये मतलब ट्रंप साहब खींच के ऊपर ले जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यार मैं सारा का सारा माल तिजोरी भरकर यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। ये जो ट्रंप साहब ने टेरिफ लगाया अलग अलग कंट्रियों के ऊपर दोस्तों, ये आर्थिक मंदी की तरफ देश को ले जा सकता है, किसी भी कंट्री को। और ये बहुत भारी टेरिफ जो है, मुझे लगता है ट्रंप साहब को आगे जाके नेगोशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक कंट्री के साथ नेगोशिएट करेंगे। अब कौन सी कंट्री कब ट्रंप साहब से बात करेगी, उसके साथ साथ क्या होगा, वो तो धीरे धीरे समय बताएगा। मगर इसका पैनिक पूरी दुनिया में फैला है दोस्तों। हर जगह मीटिंगें बुलाई जा रही है, हर जगह बातचीत की जा रही है दोस्तों कि अब इस टैरिफ को हम कैसे बर्दाश्त करें या इसका क्या समाधान निकालें। मगर अलग अलग सेक्टर के ऊपर अलग अलग फर्क पड़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। और जो आज हम बात करने वाले हैं वो अमेरिका की बात नहीं है दोस्तों। अमेरिका के देखे देखे दोस्तों, अमेरिका ने तो जो किया वो किया, मगर खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। ये कहावत आपने सुनी होगी। यूरोपियन यूनियन, यहाँ यूरोप से बुरी खबरें आ रही है। यूरोपियन जितनी कंट्रियां है ना, ये भी अब ट्रंप साहब के रास्ते पर चल रही है दोस्तों। बस चलने का तरीका अलग है। ट्रंप साहब तेज चल रहे थे, सीधे सीधे चल रहे थे, ये घूम घूम के चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। अब इन्होंने एक नया अनाउंसमेंट कर दिया। और अनाउंसमेंट ट्रंप साहब ने किया था दोस्तों 25% टैरिफ लगाने का। कहां पर? इंपोर्ट पर। हम बोल रहे हैं कि भैया जो भी विदेश से गाड़ी बन के आएगी मैं 25% टैक्स लूंगा। सीधी सीधी कहानी है। ठीक है, उन्होंने बोल दिया ऑटोमोबाइल सेक्टर में 25% टैरिफ, चाहे वो कार बनाती है, चाहे वो कार जो है एसेसरीज बेचती है, चाहे कुछ भी करती है, सब पर 25% टैरिफ। यूरोपियन यूनियन से भारत और अदर कंट्रियों का बहुत बड़ा कारोबार है दोस्तों, इसका ऑटोमोबाइल क्षेत्र का। भारत ही नहीं, दूसरी कंट्री भी, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, आयरलैंड हो गया, और यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, और फिनलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, चिकोस्लोवाकिया, इजराइल, मतलब सारी कंट्रियां जो है यूरोपियन यूनियन की कंट्रियां, हालांकि इजराइल नहीं है, ये मिडिल ईस्ट की कंट्री है। तो यहां पर दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत होता है ऑटोमोबाइल में। सबसे ज्यादा क्या होता है दोस्तों? दोनों ही चीजें होती है। वॉक्सवैगन का आपने नाम सुना होगा, मर्सिडीज का नाम हो, ये इंडिया में आती है दोस्तों, और हम यहाँ से बहुत सारी गाड़ियां बना के वहां भेजते हैं। मगर अब खतरा बड़ा नजर आ रहा है। यूरोपियन यूनियन ने एक अलग कहानी बोल दी है। ये कह रहे हैं, इंडिया से कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप
टैरिफ जो है इंडिया का वो बिल्कुल हटा लें। भारत में जो टैरिफ लगता है इसको हटा लें। दोस्तों ये खबर ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए अच्छी नहीं। वो डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, आप हमारे पे टैरिफ लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी गाड़ियां आती है आपकी कंट्री में उस पर जो टैरिफ आप लगाते हो उसको हटा लो। अब ये मामला जो है धीरे धीरे गर्म हो रहा है दोस्तों। अभी इन्होंने कहा है कि आप टैरिफ हटा लो, कल इंडिया कहेगा हम नहीं हटाएंगे, फिर ये कहेंगे कि हम लगा देंगे। अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ था दोस्तों। ट्रम्प साहब ने डायरेक्टली कुछ नहीं किया। ट्रम्प साहब ने कहा हमारे ऊपर बहुत सारी कंट्रियां बहुत टैरिफ लगाती है, इसलिए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा और हम भी टैरिफ लगाएंगे। अब इससे होगा क्या? इंडिया एक्सपोर्ट करता है दोस्तों। ऑलरेडी रेंज रोवर जेएलआर जो है वो अमेरिका में एक्सपोर्ट बंद कर दी गई है, वो नहीं भेज रहा है। मगर इंडिया से बहुत सारी कंट्रियों में हमारे यहाँ पर टाटा एक्सपोर्ट करता है, और टाटा ही नहीं दोस्तों, महिंद्रा ये भी एक्सपोर्ट करता है। ये दो बड़े प्लेयर जो एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप के अंदर। यूरोप में अगर एक्सपोर्ट करते हैं, ऑलरेडी अमेरिका में कारोबार ठप पड़ चुका है, अब यूरोप का भी नंबर आ चुका है दोस्तों। अगर ऐसा हुआ, अगर यूरोप में भी कुछ दिक्कतें आई, टाटा मोटर हो या महिंद्रा हो, तो ये इनके लिए ठीक नहीं होगा दोस्तों। इस क्षेत्र के लिए ठीक नहीं होगा, इस सेक्टर के लिए ठीक नहीं होगा। ऑलरेडी अगर आप टाटा को देखें दोस्तों, तो यहां पर गिरावट पिछले एक साल की अगर मैं बात करूं तो 42% की गिरावट हो चुकी है। बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है। और टाटा मोटर जैसी कंपनियों के लिए ऐसी खबरें आना यूरोप से बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देखिए, अमेरिका पहले ही आपको पता है क्या करके बैठा हुआ है। साथ में अगर ऐसी खबरें आ जाए कि यूरोप में भी ऐसा होगा, और यूरोप किसको देखकर कर रहा है? अमेरिका को देखकर कर रहा है। अमेरिका वो चाहता है कि ये जो गंगा बह रही है इसमें हम भी हाथ धो लें, हम भी नहा लें, हमारे भी पाप धुल जाए। तो इस समय यूरोप ने सोचा क्यों ना हम इंडिया को यह कह दें कि भैया हमारे पे जो तुम टैरिफ लगा रहे हो इसको हटा लो, हम तुम्हारे पे टैरिफ नहीं लगा रहे मगर तुम हटा लो। अब इंडिया क्या करेगा दोस्तों? या तो उसको टैरिफ हटाना होगा या मना करना होगा, दोनों में से एक ही बात हो सकती है ना। तो वो ये अगर ये कहता है कि हम टैरिफ नहीं हटाएंगे तो यूरोप कहेगा हम लगा देंगे। मतलब कहीं ना कहीं यूरोप वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिससे उनको कुछ तो फायदा मिल जाए, एटलीस्ट अगर हटाता नहीं तो कम तो कर दे। तो इस समय ये टैरिफ वॉर जो है दोस्तों धीरे धीरे आग पकड़ती हुई नजर आ रही है। इससे होगा क्या दोस्तों? देखिए, होगा कुछ नहीं। अगर ट्रम्प साहब नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं भारत के साथ, मैं बाकी कंट्रियों की बात नहीं करूंगा, चाइना के साथ वो क्या करेंगे मुझे नहीं पता, हम इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया की बात करेंगे। तो भारत के साथ अगर नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हो जाते तो बाकी कंट्रियां भी शायद अपना मुंह बंद कर ले। तो फिलहाल हमें देखना होगा कि ट्रम्प क्या करते हैं इंडिया के साथ, और यूरोपियन यूनियन ये जो डिमांड कर रही है दोस्तों, ये जो इन्होंने नई बात छेड़ दी है कि आप हमारे ऊपर से ये टैरिफ हटा लीजिए, न्यूज के हवाले से आज ही की खबर बता रहा हूं दोस्तों। तो फिर हमें देखना होगा कि ट्रम्प साहब के बाद यूरोप क्या करता है और यूरोप के बाद बाकी कंट्रियां क्या करती है। फिलहाल टाटा मोटर्स महिंद्रा के लिए अच्छी खबर नहीं, जो ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों। देखना होगा आगे चलकर इनके ऊपर क्या असर होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।